तो वी स्टार्ट विद द प्लास्टिड। प्लास्टिड होते क्या है सबसे पहले आप समझिए। तो पहले हम लोग प्लास्टिड को स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम एनसीईआरटी पे जाएंगे वापस। सबसे पहले बच्चों, अगर प्लास्टिड को कहा जाए तो आप लोग ये कहोगे सर प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेले। कैसा है ये? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। दो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेले है, राइट। जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की भी, माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन थी, यहां पर भी दो मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। प्लास्टिड का अगर डायग्राम देखें पहले, एक जनरल प्लास्टिड इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। वैसे टाइप ऑफ प्लास्टिड पढ़ाऊंगा मैं अभी, एक डायग्राम डिस्कस कर रहा हूं प्लास्टिड का, वो देखो यहां पर। उस टर्मिनोलॉजी हम लोग सीख जाएंगे यहां से। फिर ये इस तरह डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर बनाया मैंने, और डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर में ये हो गई मेरी आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, तो इनर मेम्ब्रेन बनाते हैं। इनर मेम्ब्रेन देखिए इस तरह से, ये इनर मेम्ब्रेन बना दिया हमने। माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग करता था, यहाँ कोई ऐसी इनफोल्डिंग नहीं मिल रही है, यहाँ पर कोई ऐसी इनफोल्डिंग नहीं मिल रही है। माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर की तरफ इनफोल्डिंग थे और क्रिस्टे बन रहे थे, यहाँ कोई क्रिस्टा ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है बच्चों, इनफोल्डिंग नहीं है यहाँ पर। तो मैंने कहा ये मेरे इनर मेम्ब्रेन है। राइट है जी। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है जो मुझे यहाँ दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर स्पेस। इस स्पेस का नाम दिया मैंने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब समझने वाली बात है, अंदर की तरफ देखिए जरा, सी लाइक ये देखें, यहाँ अंदर की तरफ आपको कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे, डिस्क-लाइक स्ट्रक्चर एक तरह से ये मिल गया। इस इंडिविजुअल डिस्क-लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या? थाइलोकॉइड। थाइलोकॉइड एक को, तो दिस इज योर थाइलोकॉइड, लिखा मैंने यहाँ पर। अब एक थाइलोकॉइड दूसरे थाइलोकॉइड से ऊपर अटैच कर गया, पाइल अप कर गया, दिस इज सेकंड थाइलोकॉइड। एंड इसी तरह से बहुत सारे थाइलोकॉइड just like pile up over each other, just like a pile of coins, just like pile of coins, each thylakoid attaching with each other and form a pile of coins like structure. We call this whole structure as a granum, as a granum. तो मैंने कहा इसका पूरा नाम हुआ यहाँ से यहाँ तक का granum, right? Granum. मैं इसको बाहर लिख दूंगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस और चीज बनाएंगे हम लोग, तो डायग्राम बना दूंगा बाहर एक और। डन। तो आप लिख लेंगे ग्रैनम कौन सा होता है, ग्रैनम इज दिस। पूरा स्ट्रक्चर बन गया, ये ग्रैनम बन गया, ठीक है। अब एक ग्रैनम यहां बना दिया मैंने, यहां भी बना दिया, एंड सो ऑन, दो तीन जगह हमने ऐसे करके बना दिए।
एक इंडिविजुअल थाइलाकोइड है, लेकिन जब पाइलअप कर जाए एक दूसरे के ऊपर तो पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको ग्रेनम कहते हैं। लेकिन एक ग्रेनम तो है नहीं यहाँ पर, एक ग्रेनम, दूसरा ये रहा, तीसरा, चार, ऐसे बहुत सारे ग्रेनम है, लॉट्स, सो मेनी। तो दे आर प्लूरल दैट मोर देन वन। तो वी कैन से दे वी यूज द वर्ड ग्रेना। तो ग्रेना जो वर्ड है प्लूरल ऑफ ग्रेनम है, प्लूरल ऑफ ग्रेनम है। अगर एक होता पूरे सेल में, सॉरी पूरे इस क्लोरोप्लास्ट में, तो ग्रेनम कहता है, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत सारे, तो मैं यूज करूंगा वर्ड ग्रेना। आई वुड यूज द वर्ड ग्रेना। तो मैंने यहाँ पे कहा भाई आपसे डायग्राम बनाकर, ये इंडिविजुअल हो गया थैलेकॉइड, और इस होल स्ट्रक्चर को कह दिया हमने, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रेना। प्लूरल ऑफ ग्रेनम इज ग्रेना। तो आपके क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना मिलते हैं बहुत सारे, ग्रेना, इतना समझ आता है। अब सोचे एक चीज और, ये ग्रेना इससे अटैच है विद द हेल्प ऑफ दिस लैमिलर और स्ट्रोमा लाइक स्ट्रक्चर, ये इससे अटैच है, राइट। इनको स्ट्रोमा लैमिला कहा गया। क्या गया? स्ट्रोमा लैमिला, लैमिला मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये दो, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, तो इंटरस्ट्रोमल या इंटरग्रेनल स्ट्रोमा कहते हैं। इंटरग्रेनल, दो ग्रेना के बीच में स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा लैमिला के नाम से इनको जनरली कहा जाता है, स्ट्रोमा लैमिला। स्ट्रोमा बताऊंगा क्या रीजन है, स्ट्रोमा क्यों कहा गया, लैमिला आपको मिल जाएगा वर्ड। लैमिला मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रोमा एग्जैक्टली इस पूरी मैट्रिक्स को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड डेंस लाइक मैट्रिक्स होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, इट्स कॉल्ड स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा इज थिक मैट्रिक्स, राइट, और उस मैट्रिक्स में ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज लैमेला। तो दैट्स व्हाई वी यूज द स्ट्रोमा लैमेला, स्ट्रोमा लैमेला, स्ट्रोमा लैमेला। या एक और नाम दिया इंटरग्रेनल लैमेला भी कह दिया। एक ग्रेना ये रहा, दूसरा ग्रेना ये रहा, इन दोनों ग्रेना के बीच में इंटरग्रेना लैमेला, इंटरग्रेनल लैमेला। चलो इतना समझ आता है बच्चों, अगला पॉइंट समझते हैं। अब समझने वाली बात एक और है कि जब मैं इस थैलेकॉइड को स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहा था, तो मुझे मिला इसके पास कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं अंदर, इसकी मेम्ब्रेन है पार्टिकुलर सेक्लाइट, तो यहाँ कुछ प्रेजेंट हैं पिगमेंट्स, दीज आर द पिगमेंट प्रेजेंट हियर। तो क्लोरोफिल्स या कोई भी पिगमेंट है वो इन थैलेकॉइड्स के अंदर एम्बेडेड होगा, तो पिगमेंट्स आर प्रेजेंट हियर। So pigments are embedded on a thylakoid membrane. Thylakoid की membrane है अपनी, उस पर embedded है आपका पिगमेंट। पिगमेंट कौन से? क्लोरोफिल हो गया, xanthophyll हो गया, कोई भी पिगमेंट जो यहाँ पर डिफरेंट कलर प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जानते हो क्लोरोफिल बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल भी कई टाइप की होती है, आपने पढ़ी है, क्लोरोफिल ए है सर, क्लोरोफिल बी है सर, सी है, डी है। इसके अलावा और भी पिगमेंट होते हैं, xanthophyll है, xanthophyll है, आपकी फ्यूकोजैंथिन है, या और बहुत से पिगमेंट मिलते हैं, फाइटोसाइनिन वगैरह, डिफरेंट कलर के लिए वो पिगमेंट यहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिंपल। और यही पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को, ये पिगमेंट एब्जॉर्ब सनलाइट, तो सनलाइट जो आ रही है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएगी, ये एब्जॉर्ब करेंगे यहाँ पर सनलाइट, दिस पिगमेंट एब्जॉर्ब सनलाइट, योर सनलाइट absorbed by the pigment present in the thylakoid या ग्रेना। अब बच्चों इतना पॉइंट समझ लेते हैं, हम लोग समझ चुके हैं। अब थोड़ी बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा स्पेस है, और स्पेस में फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स है, और फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स को नाम दे दिया आपने क्या भाई? स्ट्रोमा। तो अंदर का जो स्पेस है इसको स्ट्रोमा कह दिया।
मैट्रिक्स ऑफ, मैट्रिक्स या मैट्रिक्स वर्ड वैसे नहीं यूज करना चाहिए, ना यूज करना है, स्ट्रोमा यूज करेंगे। एक फ्लूइड लाइक रीजन इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, फ्लूइड लाइक, तो मैं इसको वही लिखूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। रीजन इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, या प्लास्टिक भी कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, एक ही चीज है, बताऊंगा क्या है। अब इसके बाद एक चीज और समझेंगे, हमारे पास एक और सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी था। आप लोग नाम बताओगे मुझे, क्या है वो बताओ, कौन सा सेल ऑर्गेनेल है बच्चों जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी था और यहाँ भी है? सर राइबोसोम। बिल्कुल राइट, राइबोसोम। कौन सी टाइप का राइबोसोम है तो ये? 70S। बिल्कुल राइट है, तो आपने कहा था 70S राइबोसोम इज प्रेजेंट। प्रोटीन सिंथेसिस कर लेगा अपने आप इसकी हेल्प से ये। क्लोरोप्लास्ट भी अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस राइबोसोम पूरी कर लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, मेजर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ देयर राइबोसोम पूरी कर लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए था, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वैसे ही इसके पास, क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए है, उसको कहा गया क्लोरोप्लास्ट डीएनए। क्या कहा गया बच्चों? क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो लिख लेते हैं, बना लेते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए। हम लोग बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए, चलो ये अलग से रहेगा, यहाँ बना लेते हैं। चलो ये हो गया डीएनए, उसको डबल स्टैंड कर दिया मैंने लाइक दिस, समझ गए बच्चों? डबल स्टैंड कर दिया मैंने इसको, दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट डीएनए। यहाँ तक क्लियर हो गया, मेजर शीट कवर हो गई। अब कुछ चीज नहीं, अब कुछ कुछ ग्रैन्यूल हो सकते हैं, वो जो पड़े होंगे वो सिंपल है, मैट्रिक्स में क्रोमा रीजन में कुछ ग्रैन्यूल स्टोरिंग फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। पायरिनॉइड से कहते हैं स्टोरिंग कंपाउंड प्रेजेंट हैं फूड स्टोर करने वाले। चलो, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास प्लास्टिक में क्लोरोप्लास्ट का। अब मैं प्लास्टिक की थोड़ी डिफरेंशिएशन यहाँ कर देता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ पर। मैंने कहा प्लास्टिक के फॉलोइंग टाइप्स होते हैं। वो कौन से हैं भाई? सिंपल सी बात है, प्लास्टिक का एक कैटेगरी हुआ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट वन टाइप ऑफ प्लास्टिक। सेकंड कैटेगरी हुआ ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस प्लास्टिड है। थर्ड कैटेगरी हुआ क्रोमोप्लास्ट, कलरफुल प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट। वॉइस क्लियर है? आवाज दब तो नहीं रही है? मुश्किल तो नहीं हो रही सुनने में? ठीक है, ठीक है। तो बच्चों तीन कैटेगरी हो गई, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। इसको ये आप काफी पहले से पढ़ते आए हो, पता है इसके बारे में, डायग्राम में मैंने बनाया है। तो क्लोरोप्लास्ट हो गया ग्रीन कलर प्लास्टिड, ये हो गया मेरा ग्रीन कलर प्लास्टिड। ग्रीन कलर प्लास्टिड, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक फोटोसिंथेसिस के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, फूड सिंथेसिस, फूड बनाने के लिए बाय द प्रोसेस फूड सिंथेसिस, दिस इज क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व। सेकंड कैटेगरी मेरे पास आई, दिस इज योर ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस प्लास्टिड है। कलरलेस प्लास्टिड कभी भी पूछा जाए आपसे तो आपके पास आंसर होना चाहिए दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। जब कलरलेस है तो कुछ काम तो करता होगा, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट की तरह तो है नहीं इसके पास, तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ तो काम करता होगा। तो स्टोरिंग काम करता है, स्टोर करता है मटेरियल्स को, स्टोर करता है जो भी प्लांट के अंदर फूड सिंथेसाइज हुआ या मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट से बना, उसको स्टोर करने के लिए।
तो क्या क्या स्टोर कर सकता है? वी शुड नो कि ल्यूकोप्लास्ट रिस्पांसिबल फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, स्टोरिंग ऑफ सब्सटेंसेस। अब क्या चीज स्टोर करता है? ऑन द बेस ऑफ स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट ऑफ फॉलोइंग काइंड, ल्यूकोप्लास्ट आर ऑफ फॉलोइंग काइंड, they are categorized in the following types. Number 1 is your alluroplast. Number 2 is your amyloplast. Number 3 is your elioplast. तो एलिरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट 3 तरह के प्लास्टिड हैं जो कलरलेस हैं, इसलिए इनको इंक्लूड किया ल्यूकोप्लास्ट में। तो एलेरोप्लास्ट भी ल्यूकोप्लास्ट है, अमाइलो भी ल्यूकोप्लास्ट है, एलायो भी ल्यूकोप्लास्ट है। अब क्वेश्चन वाइज ये होता है कि इनमें से कौन सा क्या स्टोर करता है, इसमें क्वेश्चन भी काफी आते हैं। तो आपको याद रखना है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोन से वर्ड आया है, एल्यूरोन, एल्यूरोन एक प्रोटीन है, वीट में भी होती है प्रोटीन एल्यूरोन। तो एल्यूरोप्लास्ट इज समथिंग, सम काइंड ऑफ प्लास्टिड, और ल्यूकोप्लास्ट व्हिच स्टोर प्रोटीन। तो स्टोर प्रोटीन। अमाइलोप्लास्ट जो वर्ड है बच्चों, अमाइलोस का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। तो अमाइलोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिड है जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा। तो स्टोर कार्बोहाइड्रेट। और इलायोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिड है, इलायोलिपिड से स्टोर करता है बेसिकली। तो स्टोर लिपिड, स्टोर लिपिड। ये वाली कहानी उनके स्टोरिंग के बेस पर है कि क्या ये स्टोर करते हैं, उसके बेस पर ये यहाँ पर कहानी क्लियर हो गई हमारे पास। अब बात आती है मेरे पास थर्ड कैटेगरी क्रोमोप्लास्ट की। तो क्रोमोप्लास्ट में देखो क्या है, यहाँ पर हम कहते हैं ये कलरफुल प्लास्टिड है। दिस इज योर कलरफुल प्लास्टिड। तो ना तो ये कुछ स्टोर कर रहा होता, लेकिन कलरफुल है तो मतलब ये आपके प्लास्टिड में कुछ पिगमेंट ऐसे होंगे अदर देन ग्रीन, रेड होगा, येलो होगा, ब्लू होगा, जिसकी वजह से अदर देन क्लोरोफिल या अदर देन ब्लू, जो विबज्योर के अलावा कुछ और जो लाइट आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। या फिर आपके पेटल्स में जो कलर्स आते हैं, रोज के पेटल के कलर हैं, फ्लावर एंड पेटल्स कलरफुल होते हैं, यू नो, एंड दैट कलरफुल पेटल्स इज ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट देयर। लीफ का कलर ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस होती है बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट देयर, वहां क्रोमोप्लास्ट नहीं है। लीफ के अलावा या स्टेम में कुछ ऐसे प्लास्टिड हैं जो स्टोर कर रहे हैं फूड, तो वहां ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। पेटल्स में क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, कलरफुल प्लास्टिड, राइट। तो कलरफुल प्लास्टिड है, स्टोर कलरफुल पिगमेंट्स। तो कह लो या प्रेजेंट है, एक ही बात है, कलरफुल पिगमेंट। तो मोस्टली पेटल्स जो होती हैं, पेटल्स और फ्लावर प्रेजेंट होगा। सही बच्चों, डन है। अब एक चीज और समझते हैं आगे। अगर नोट डाउन कर लिया है, कोई डाउट नहीं, तो आगे लेके चलूं मैं आपको फिर। ठीक है, आद्या क्लियर है ना बच्चा? आद्या, यस सर। कैमरा नहीं चल रहा? तो अब आपने स्टोर्ड कलरफुल पिगमेंट लिखा उसमें क्रोमोप्लास्ट के सेकंड पॉइंट में। हाँ, स्टोर कलरफुल पिगमेंट। ओके सर। कलरफुल पिगमेंट बच्चा।
Yes, sir. जैसे ग्रीन के अलावा जो भी कलरफुल पिगमेंट आ रहे हैं वो सब स्टोर करने वाला है क्रोमोप्लास्ट। तो पेटल जो होते हैं फ्लावर के उनमें कलरफुल होते ही है ना, वो सब यहाँ है। चलिए देख लिया क्या, आगे चलूं मैं? Yes, sir. अभी मैं एक पेज और लेने वाला हूँ, फिर आपको यहाँ पे एक पेज और लेके एक चीज बता दूँ। वो है क्या, एक चीज और बताना था सर, क्या हो गया, पिगमेंट्स हो गए हमारे और ये सब चीजें हो गई। अब कुछ रहता है इसमें नहीं करना है, एक आध लगभग चीजें थी, याद तक बताऊंगा। मुझे लग रहा है कि चीजें काफी हद तक कवर होगी, डायग्राम भी हो गया। हाँ एक चीज और जो एक एडवांस पॉइंट है वो पता होना चाहिए, बताता हूँ। देखो होता क्या है, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है और बड़ी अच्छी कहानी है यार। देखो अगर मैंने कहा मेरे पास ये है भैया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन कलर का, ठीक है सर। और एग्जांपल लिया आपने चिली, ग्रीन चिली, हरी मिर्च, राइट, ग्रीन टमाटो। ऐसे होते हैं बच्चों, हरे कलर का टमाटो, हरे कलर की चिल्ली जो है ग्रीन चिल्ली का में कलर ग्रीन होता है बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। चलिए समझ आया, दे आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। अब कहानी में ट्विस्ट आया, देखा कि यार ये जो ग्रीन चिली थी कुछ टाइम बाद कन्वर्ट हो रही है रेड चिली में, लाल मिर्च बन गई, रेड चिली होके पक गया ये तो। और टमाटो का भी साथ यही कुछ हुआ मेरा, ग्रीन टमाटो, रेड कलर के या डिफरेंट कलर के टमाटो बन जाते हैं। ऐसी मैंगो के पास देखा मैंने, ग्रीन कलर का होता है, मैंगो पकने के बाद वो भी येलोइश पिगमेंट लेके चल रहा है भैया, आधा पिगमेंट। ज्यादातर हमने देखा फ्लावर फ्रूट में ये कंडीशन मुझे मिल रही है, एप्पल के साथ भी यही कर, गुआवा में भी कुछ ऐसा ही है। तो व्हाट इज हैपनिंग देयर, ग्रीन कलर वी नो दैट ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट, बट डिफरेंट कलर्स जो आ रहे हैं चिली के, रेड है, टमाटो रेड है, ऑरेंज है, व्हाटएवर, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। क्या, क्रोमोप्लास्ट। यहाँ ग्रीन कलर का पिगमेंट तो होगा नहीं, क्लोरोप्लास्ट तो नहीं, तो हुआ क्या चिली में, यानी कि क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो गया क्रोमोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो गया क्रोमोप्लास्ट में। तो आई वुड से तो chloroplast can be converted into chromoplast, chloroplast can be converted into chromoplast, लेकिन chromoplast cannot be converted into chloroplast। क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बन सकता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट नहीं बनता कभी, ओनली इन वन डायरेक्शन कन्वर्जन है। अच्छा एक चीज और, अगर मैं आपसे ये कहूं, एक और डायग्राम लेके, जितने भी प्लास्टिड हैं, ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिड डेवलप फ्रॉम प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है या समथिंग जो सभी काइंड के प्लास्टिड को बनाता है। तो प्रोप्लास्टिड से डेवलप होता है क्लोरोप्लास्ट, प्रोप्लास्टिड से डेवलप होता है क्रोमोप्लास्ट, और प्रोप्लास्टिड से डेवलप होता है ल्यूकोप्लास्ट। राइट, इसमें ये आपस में ये यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट कैन बी कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट, सॉरी क्लोरो है, ये भी ये क्रोमो ठीक से लिखा है क्रोमो, तो ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, और बाकी प्रोप्लास्टिक से ल्यूकोप्लास्ट बनता है। ये भी पता होना चाहिए। यहाँ तक की बात खत्म होगी, अब हम अपने एनसीईआरटी पे जा सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं आगे का। डन, चलिए चलते हैं। अब इसको पढ़ के देखिए जरा।
plastids are found in all plant cells and in euglenoids. यूग्लिनॉइड मतलब यूग्लिना, यूग्लिनॉइड्स में यूग्लिना भी आते हैं। तो यूग्लिना आप जानते हो प्रोटिस्ट का पार्ट है, और प्रोटिस्ट के ऐसा पार्ट है वो जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। दैट्स व्हाई प्लास्टिड आर प्रेजेंट प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनॉइड्स, यानी कि एग्जांपल यूग्लिना। और यूग्लिना के पास बिकॉज ऑफ पिगमेंट होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाता है ड्यूरिंग डे टाइम। और यूग्लिना रात को लाइट नहीं होती है लेकिन भूख लगती है इसको, तो ये हेटेरोट्रॉफिक हो जाता है। जैसे रात को पढ़ते हुए भूख लगती है कभी कभार, तो बस उस टाइम खाना खुद तो बनाना नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं खाना बनाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस टाइम चॉकलेट पड़ी है, उस टाइम ब्लैक फैंटेसी पड़ा है अपने पास, डार्क फैंटेसी, वो सब चीजें अच्छी लगती हैं, या फिर मम्मी ने कुछ बना कर रख दिया। तो हेटेरोट्रॉफिक, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस, नाइट टाइम में किसी और चीज की बनी हुई प्रोडक्ट को यूज करना। तो दैट्स व्हाई यूग्लिना इज अ मिक्सोट्रॉफिक इन नेचर। और यहाँ जो बताया गया इसका मतलब खाली ये है कि प्लांट सेल्स के अलावा यूग्लिनॉइड में भी क्लोरोप्लास्ट मिलती है। दे आर इजीली observed under microscope and they are large, bear some specific pigment, बताई थी मैंने, imparting specific color, green color के लिए chlorophyll, other colors के लिए other pigments हैं, xanthophyll, fluoxanthin and also. Based on the type of pigment, प्लास्टिड को कैटेगराइज किया गया, क्लासिफाई किया गया। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर पिगमेंट, green pigment that is chlorophyll, और क्रोमोप्लास्ट में कलरफुल पिगमेंट other than green, right? ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं है, नो पिगमेंट। नो पिगमेंट, ओनली स्टोरिंग के लिए। तो पिगमेंट के बेसिस पर है कि नहीं है, कौन सा पिगमेंट है उसके बेस पर ये कैटेगरी हो गई। अच्छा, अब एनसीईआरटी में क्या कहती है देखिए, डायग्राम हमने कर लिया अच्छे से। सी क्लोरोप्लास्ट contain chlorophyll and carotenoid pigment। क्लोरोफिल ग्रीन कलर, कैरोटीनॉइड रेड, और इसके एसोसिएटेड पिगमेंट एसोसिएटेड कलर के लिए कैरोटीनॉइड होता है। कैरोटीन ऑरेंज कलर के लिए कैरोटीनॉइड, इसके साथ और पिगमेंट मिलते तो रेड कलर भी बनता है। व्हिच रिस्पांसिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्रोमैटोप्लास्ट फैट soluble carotenoid pigment like carotene, xanthophyll and other present। तो आप समझिए थोड़ा सा, क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट वाले में, क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड पिगमेंट है। कैरोटीनॉइड पिगमेंट मतलब कैरोटीन एक कैरोटीनॉइड पिगमेंट है, प्लस xanthophyll कैरोटीनॉइड पिगमेंट है आर प्रेजेंट। देखिए प्लांट येलो कलर कैरोटीन, ऑरेंज कलर और रेड कलर xanthophyll और उसके कॉम्बिनेशन से। तो ये जो है आपको देने वाला है ऑरेंज कलर या रेड कलर के आसपास मिलेगा, और जो कैरोटीन है वो येलो कलर देने वाला है, ऑरेंज या रेड कलर, वो रेड कलर। The leucoplasts are colorless। कौन? Leucoplast। Vary shape and size भी वेरी करते हैं प्लास्टिड्स की, और स्टोर जो न्यूट्रिएंट स्टोर करता है उसके हिस्सा अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। जैसे एग्जांपल जो अमाइलोप्लास्ट के एग्जांपल्स हैं वो क्या है, पोटैटो में मिलता है, पोटैटो में स्टार्च होता है। एलायोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल को, फैट को, राइट। कोई नई चीज नहीं है। ये डायग्राम देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये स्पेस है पूरा,
ये पूरा स्पेस है जो एक तरह से मैट्रिक्स कह सकते हैं इसकी मैट्रिक्स एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इधर आइए, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, ग्रेना इस पूरे स्ट्रक्चर कहा गया यहाँ से तक ग्रेना, राइट। ग्रेनम एक के लिए, बहुत सारे हैं तो ग्रेना बन गया। थैलेकॉइड एक के लिए कहा गया, सिंगल के लिए, ये अगर सिंगल बना रहा हूं यहाँ पर मान लीजिए सिंगल, ओनली सिंगल के थैलेकॉइड। स्ट्रोमा लैमेला, ये स्ट्रोमा के अंदर मिलने वाले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो स्ट्रोमा लैमेला कहा गया ये अटैचमेंट के लिए। आई थिंक ये डायग्राम भी क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं बचा। अब इस पार्ट पे आते हैं, ये पढ़ लिया वैसे, बस अब एनसीईआरटी क्या है देखो, यहां तक जानते हो आप। मेजॉरिटी ऑफ पिगमेंट, मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन प्लांट आर फाउंड द मेसोफिल सेल्स। प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं वहां पे स्पेशल सेल्स होती हैं लीफ में, देयर स्पेशल सेल जो पिगमेंट स्टोर करती हैं, मेसोफिल सेल्स हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा मिलता है ऑफ लीव्स। दीज आर लेंस शेप सेल्स होती हैं, ज्यादातर कैसी हैं, पूछता है कैसी सेल होती हैं, आप कहोगे सर लेंस शेप सेल्स होती हैं मेसोफिल सेल्स, राइट। मतलब सेल्स हैं उनमें, these are line shape oval spherical discoidal even ribbon shaped organelles। अब इनके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो डिफरेंट शेप में मिलेंगे, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, या डिस्कॉइडल। खासकर हमने जो बनाया था डायग्राम वो डिस्कॉइडल क्लोरोप्लास्ट का बनाया था, और इवन रिबन लाइक भी हो सकता है आपका ऑर्गेनल इन मेसोफिल सेल्स के अंदर, और इनकी लेंथ या साइज भी वेरी करती है। तो आपका जो रेंज दिया है वो 5 से 10 माइक्रोन मीटर की लेंथ है, और विड्थ है 2 to 4 माइक्रोमीटर, याद करना है। क्लोरोप्लास्ट के लिए बात हो रही है, या प्लास्टिक भी कह सकता हूं, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिक कह लीजिए, ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया आपने, इसकी बात नहीं है, पर आपको रेंज याद रखना है साइज में। सबसे पहले याद रखना है आपको क्या, लेंथ, लेंथ का साइज क्या है, मतलब लेंथ का एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, मेजरमेंट्स 5 से 10 माइक्रोन मीटर। ये क्यों लिख रहा हूं मैं अलग से, इसलिए क्योंकि आपको लिखना है, क्वेश्चंस कई बार बनते हैं, अब कल आजकल ऐसे क्वेश्चन बनने लगे, वेट कंटेंट के अंदर से 0.5 दिखाते हैं, 2 से लेके 4 माइक्रोन मीटर। नाउ नंबर वेरी करता है क्लोरोप्लास्ट का सेल टू सेल, किसी सेल में नंबर कम हो सकता है, किसी सेल में नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सेल टू सेल वेरी करता है, फिजियोलॉजिकली एक्टिव सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा है, फिजियोलॉजिकली लेस एक्टिव सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम था, वैसे क्लोरोप्लास्ट के साथ है। तो कहा जाता है कि क्लमाइडोमोनास, आप लोग बताओगे क्लमाइडोमोनास होता क्या है, सिंगल सेल ग्रीन एल्गी, सिंगल सेल ग्रीन एल्गी है क्लमाइडोमोनास। काफी क्वेश्चन पूछे गए इस पर, मैं अलग से भी लिख रहा हूं यहाँ पर, क्लमाइडोमोनास इज व्हाट, इट्स योर सिंगल सेल ग्रीन एल्गी। सेल का एक इस ग्रीन एल्गी क्लमाइडोमोनास का डायग्राम छोटा सा बना रहा हूं मैं आपके लिए। इस तरह से कुछ होती है, इस तरह से कुछ ऐसा होता है लाइक दिस। इसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चों, कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है कप शेप क्लोरोप्लास्ट लाइक दिस। दिस इज योर पिगमेंट कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। मान लीजिए इसमें ग्रीन एल्गी, तो मैं ग्रीन कलर का पिगमेंट स्टोर करवाया तो इसके अंदर, चलो this is your cup shaped chloroplast। पूछा जाता है कि पूछा गया बल्कि नीट में, इंपॉर्टेंट है नीट के वाइज क्वेश्चन सारा ही एक एक लाइन से इंपॉर्टेंट आंसर हो कि कप शेप क्लोरोप्लास्ट कौन सी एल्गी मिलता है,
तो आप कहोगे क्लमाइडोमोनास के अंदर कप शेप क्लोरोप्लास्ट मिलता है हमारा। क्या मिलता है बच्चों? कप शेप। डायग्राम देख रहे हो, कप शेप मैंने बना दिया है। और सिंगल सेल लार्जेस्ट एल्गी है ये। सिंगल सेल में लिखा है ग्रीन एल्गी, सिंगल सेल लार्जेस्ट एल्गी, ऐसी एल्गी जो सबसे बड़ी है लेकिन सिंगल सेल में सबसे बड़ी है। ओके, ग्रीन एल्गी साइज 20 से 40 पर सेल इन द मेसोफिल सेल। अब मेसोफिल सेल में जैसे कहा क्लमाइडोमोनास के अंदर तो एक ही क्लोरोप्लास्ट है, देखो ये बना दिया क्लोरोप्लास्ट एक, लेकिन ग्रीन एल्गी में जाता हूं मतलब और में इसके अलावा नंबर बढ़ता जाएगा। और प्लांट सेल की मेसोफिल सेल के प्लांट मेसोफिल सेल के जो क्लोरोप्लास्ट में 20 से 40 नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट मिलता है पर सेल। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन, बात हो गई है। of the two inner chloroplast membrane are relatively less permeable। अब दो मेम्ब्रेन मेरे पास बताई थी, आउटर और इनर, उसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अगेन फिर एक मुझे मिल रहा है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट है कि दोनों मेम्ब्रेन में से आउट ऑफ द टू इनर मेम्ब्रेन of chloroplast is relatively less permeable। very important question, need based। कौन सी मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल है क्लोरोप्लास्ट की? आपका आंसर होना चाहिए इनर मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड स्ट्रोमा। तो जो अंदर हमने स्पेस पूरा बताया था मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन से कवर्ड है उसका स्ट्रोमा। तो डेफिनेशन अगर पूछा जाए कहीं पर कि स्ट्रोमा की बताइए डेफिनेशन क्या है, या विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी राइट फॉर स्ट्रोमा, चार स्पेस दिए हुए हैं, तो आप कहेंगे स्ट्रोमा इज स्पेस बाउंड बाय इनर मेम्ब्रेन इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। राइट डेफिनेशन एनसीईआरटी की उठाएंगे ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, समझने के लिए समझते हैं, लेकिन आपके आंसर एकदम एनसीईआरटी की पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए, ज्यादा बेटर होगा नीट और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो आंसर शीट बनाई जाएगी वो एग्जैक्टली वहां से उठा के बनाई जाती है इसलिए।